श्रावस्ती में नशे में धुत बाइक सवार ने 4 लोगों को रौंदा। हादसे के वक्त सभी लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। थाना हरदत नगर गिरंट के कस्बा नासरगंज का मामला। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम का एक और वीडियो सामने आया। सद्दाम के बर्थडे पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। सद्दाम बरेली के 2 थानों में चल रहा है वांछित। ललितपुर में युवक ने ब्लेड से शरीर को कई जगह से काटा। ब्लेड के कई जगह कट लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। सुसाइड नोट लिखकर वायरल किया अपना दर्द। फतेहपुर में अचानक घर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से घर में रखी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। गाजीपुर थाना क्षेत्र का मामला। बाराबंकी के युवक की सऊदी अरब में मौत। 4.5 महीने से शव का इंतजार कर रही थी बूढ़ी मां। मोदी सरकार ने वापस मंगवाई युवक का शव। तहसील हैदरगढ़ के ग्राम दुर्गा पुरवा मजरे बेहटा का मामला। अलीगढ़ में दहेज की मांग न पूरी होने पर दूल्हे पक्ष ने शादी से इंकार किया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दूल्हा पक्ष पर दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। उन्नाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में उमड़ा कर्मचारी शिक्षकों का जनसलाह। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फूटा गुस्सा। फतेहपुर में सरकारी कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जुलूस निकालकर उग्र आंदोलन की चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बहराइच में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए कर्मचारी मशाल जुलूस निकालकर पुरानी पेंशन लागू करने की उठाई मांग। गोंडा में सांसद बृजभूषण के निजी सचिव का बड़ा बयान सामने आया। निजी सचिव संजीव सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर बड़ा बयान दिया। कहा नार्को टेस्ट के लिए सांसद बृजभूषण सिंह तैयार। सोनभद्र में एनजीटी ने सोन नदी में संचालित बालू खनन पर लगाई रोक। यूपी एमपी बिहार में सोन नदी में बालू खनन पर रोक। सोन घड़ियाल कॉरिडोर को वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के चलते लगी गई रोक। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का चौथा दिन। आज सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। महाराजगंज दौरे पर भी जाएंगे। श्रीनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हार पर मंथन के बाद कांग्रेस करेगी समीक्षा बैठक। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबी के नेतृत्व में होगी बैठक। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में संपूर्ण एएसआई सर्वे का विरोध। आज मुस्लिम पक्ष कोर्ट में सर्वे को लेकर दाखिल करेगा याचिका। मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा। मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सुनाई थी 10 साल की सजा। सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। प्रयागराज में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर सुनवाई। आज आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुनवाई के दौरान धूमनगंज थाने के प्रभारी को होना होगा पेश। नोएडा फेज 2 में हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में हेलमेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मशक्कत के बाद उसको बुझाया गया। फैक्ट्री में मौजूद लोगों को समय पर सुरक्षित निकाला गया। कानपुर देहात में कबाड़ की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में उठा धुएं का गुब्बार। मौके पर पहुंची कई दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शामली में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में झुलसी 2 महिलाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का इलाज जारी। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग मामले में युवती ने जहर खाकर दी जान। प्रेमी भी जहर खाकर पहुंचा थाने। पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया अस्पताल। इलाज के दौरान प्रेमी की मौत। हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बुजुर्ग को सांप ने काट लिया तो बुजुर्ग ने दोनों सांपों को पकड़ लिया और फिर डिब्बे में बंद कर उसे जिला अस्पताल ले गया। हॉस्पिटल में हड़कंप मचा। गाजियाबाद की मोदीनगर में चुड़ियाला गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। कई दिन से तेंदुए को लेकर इलाके में थी दहशत। वन विभाग की टीम लगातार कर रही थी सर्च। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली में बेहटा गांव में पेड़ से लटकता मिला दूल्हे का शव। गांव में हड़कंप मचा। जलालपुर थान जानी थी बारात तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा विद्युत संविदा कर्मी करंट लगने से झुलसा। जिला अस्पताल किया गया रेफर। शहर के नेपालापुर स्थित 11,000 विद्युत लाइन पर शटडाउन को लेकर कर रहा था मरम्मत। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में बंद कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले। परिजनों ने पैसों के लेन देन में हत्या की आशंका जताई। सहराजगंज में पिता की मौत का बदला लेने के लिए भतीजे ने चाचा का किया मर्डर। नौतनवा पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। आगरा पुलिस ने सेना में मिलावट करने वाले गैंग का खुलासा किया। गैंग के सरगना समेत 4 सदस्य गिरफ्तार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में ट्रैक्टर को रोककर यात्री बनकर बैठी 3 शातिरों ने ट्रैक्टर चालक और उसके साथी को बंधक बनाकर लूटा ट्रैक्टर। 10,000 कैश भी ले उड़े बदमाश। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सोनभद्र में पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्तार गैंग के सदस्य अंगद राय के सहयोगी और ड्राइवर की बेनामी संपत्ति जब्त। पुलिस ने 10 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। फिरोजाबाद में वन विभाग ने सरकारी भूमि से हटाया अवैध कब्जा। महिलाओं ने विरोध किया। गुस्से में वन रेंजर ने खुद जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इटावा में जसवंत नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डोडा के 170 बोरियां बरामद। रांची से गुजरात भेजा जा रहा था नशीला पदार्थ।
अमेठी में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से पुलिस ने एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। सभी वाहनों को पुलिस ने थाने में ले जाकर सीज किया। बस्ती में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह की टोल प्लाजा पर दबंगई। टोल मांगने पर दिखाने लगे रौब। टोल कर्मी भी टोल के लिए अड़े रहे। दोनों के बीच हुई जोरदार गहमा गहमी। श्रावस्ती में पाली क्लिनिक के नाम पर चल रहे फर्जी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग के छापे मारे। अस्पताल को सीज कर दर्ज किया एफआईआर। पॉलिटेक्निक में प्रसव के दौरान हुई थी जच्चा बच्चा की मौत। सीतापुर में अक्समंडा ब्लॉक के स्वास्थ्य उपकेंद्र की जांच करने पहुंचे अधिकारी। स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण में लापरवाही पर लगाई फटकार। तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश। बौद्ध जयंती समारोह पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रही है। देश धर्म निरपेक्ष तो फिर हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर हमला। रामराज को बताया धोखा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दलित आदिवासियों के साथ अन्याय की कही बात। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला। का प्रलोभन से लव जिहाद कर धर्मांतरण का खेल चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वीसी दफ्तर के पास शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। कई सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। वीसी दफ्तर के बाहर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी। आगरा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें करीब 6 लाख से अधिक वाद चिन्हित किए गए। अधिक से अधिक केस निस्तारण के निर्देश। विकासनगर के डाकपत्थर में चल रहा निरंकारी मिशन। सतगुरु माता सुदीक्षा ने प्रवचनों में दिया मानवता का संदेश। हजारों की संख्या में मिशन से जुड़े श्रद्धालु समागम में पहुंचे। टनकपुर बागेश्वर रेललाइन की मांग को लेकर प्रदर्शन समिति ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। 2006 से अब तक 6 बार हो चुका है मार्ग का सर्वे। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कर्णप्रयाग में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राजीव गांधी के चित्र पर फूल चढ़ाकर दी गई श्रद्धांजलि। नेपाल से 9 करोड़ का चरस लेकर दिल्ली जाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज के सदर कोतवाली के अहमबा मोड़ के पास 16 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। रुड़की दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। 106 समस्याओं में ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रामनगर में वन विभाग से अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई। समिति गठित कर कोर्ट जाने की तैयारी। फैसला वापस नहीं लेने पर रामनगर में किसी भी भाजपा नेता को घुसने नहीं देंगे। देहरादून में जेंटलमैन राइड रैली का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल ने किया बाइक रैली को लीड। मेंस हेल्थ को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से किया गया आयोजन। देहरादून में रेस्टोरेंट मालिक पर फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 मई को देर रात रेस्टोरेंट मालिक पर गोली चला दी गई। मसूरी में अवैध पार्किंग का विरोध। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक कर रहा है अवैध पार्किंग संचालन। बद्रीनाथ धाम में सीवर का पानी अलकनंदा नदी में डालने का वीडियो सामने आया। प्रशासन के मास्टर प्लान के दावों की खुली पोल। बाबा नीम करौली के दरबार में कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़। बाबा के चरणों में भक्तों ने टेका मत्था। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। उधम सिंह नगर में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। वन भूमि में अतिक्रमण पर नैनीताल वन प्रभाग सख्त। 80 लीज धारकों को नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के आदेश दिए। मंदिरों में ड्रेस कोड का अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया। देश भर में मंदिरों में शरीर का 80% हिस्सा ढकने की व्यवस्था करने की मांग। अपहरण मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने कार से एक महिला को किया बरामद। जम्मू कश्मीर से अपहरण करके ले जाया जा रहा था महिला को। जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपी गई महिला। झांसी में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने से इलाके में मची अफरा-तफरी। आगरा में होटल के सामने चलती कार में आग लग गई। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। हरदोई में चाय की दुकान पर सिलेंडर लीकेज से लगी आग से मची अफरा-तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पास के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी फैली आग। सांडी कस्बे के एसबीआई ब्रांच के पास की घटना। बस्ती में यूपी रोडवेज बस की खुली पोल। बस को धक्का लगाने का वीडियो सामने आया। परिवहन विभाग ने खटारा बसों पर सुध ली। सोनभद्र में हर घर जल परियोजना के गोदाम में लगी भीषण आग। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र जिले में हर घर जल परियोजना पर कराया जा रहा काम। आग से लाखों का नुकसान। कानपुर देहात में कबाड़ फैक्ट्री में आग लग गई। काले धुएं के गुब्बार से कई किलोमीटर तक अंधेरा छाया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सितारगंज के सरकंडा गांव स्थित फाइबर कंपनी में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने श्रमिक का शव फैक्ट्री के गेट पर रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
लखनऊ में लोक अदालत के दौरान युवक ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। थाना वजीरगंज के इलाके का मामला। हल्द्वानी में 1 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 2 पत्रकार समेत 3 लोग गिरफ्तार। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर मांगी थी रकम। रायबरेली में जमीन विवाद में भाई ने अपने भाई को उतारा मौत के घाट। वारदात में इलाके में सनसनी फैली। लाठी डंडों और धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। भद्र में बाइक सवार के आमने सामने टक्कर से 2 की मौत। रायपुर थाना क्षेत्र के सिरपालपुर गांव की घटना। चित्रकूट में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर की कार्रवाई। 35 घरों पर चला बुलडोजर। शहर मुख्यालय के पुरानी बाजार में हुई कार्रवाई। संभल में 5 बच्चे गंगा नदी में डूबे। गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों को बचाया गया। एक युवक और युवती अब भी लापता। लखीमपुर खीरी में नहाने के दौरान 3 लड़कियां नदी में डूबी। 2 लड़कियों का शव बरामद। एक की तलाश जारी। लखनऊ में स्टंट के दौरान युवक उड़ाता दिखा धूल। कार से स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया। गोमती नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों में मारपीट। पर्यटकों ने एक दूसरे पर चप्पू से किया हमला। मारपीट का वीडियो सामने आया। शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए आ रहे थे पर्यटक। किसी बात को लेकर पर्यटकों में कहासुनी हुई। किसी भी पक्ष ने पुलिस में नहीं दी तहरीर। मेरठ बागपत हाईवे पर हिंडन नदी पुल के बराबर से होकर तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में दंपति समेत 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रुड़की में अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी। कई यात्रियों को आई चोट। कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जा रही थी बस। दिल्ली हरिद्वार हाईवे की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे पलटी। डीसीएम में लदा गेहूं भी खराब हो गया। थाना अफजलगढ़ का मामला। श्रीनगर के जंगलों में आग से भारी नुकसान। 6.70 हेक्टेयर वन संपदा अभी तक जलकर खाक। पौधों को भी भारी नुकसान। बद्रीनाथ धाम में बामनी गांव के पैदल मार्ग में भूस्खलन की दरारें आ गई हैं। संभावित खतरे के मद्देनजर 7 दुकानों को शिफ्ट किया गया। दरारें आने से लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ में पुल टूटने से सीमावर्ती गांव में आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित। सेना और आईटीबीपी को भी बॉर्डर में जाने के लिए हो रही दिक्कत। मलारी नीति मोटर मार्ग पर बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। बद्रीनाथ हाईवे पर धारा देवी से खाखरा तक लगा 5 किलोमीटर तक लंबा जाम। राजमार्ग पर रेंग रेंग कर निकल रहे थे वाहन। ट्रैफिक पुलिस की नहीं दिखी व्यवस्था। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव। सोनप्रयाग में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। जिला प्रशासन को मांगों को लेकर दिया था 20 मई तक का समय। पौड़ी में भाजपा नेता यशपाल बेनाम ने कई संगठनों के दबाव में फिलहाल बेटी की शादी की कैंसिल कर दी है। 28 मई को यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की मोनिस से शादी होनी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।